नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और दर्शकों। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। और दर्शकों, अब शायद जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो अभी जान लीजिए कि कुछ 26-27 जुलाई के दौरान शनि वक्री शुरू होने वाला है, जो दिसंबर तक चलने वाला है। मेरे मुताबिक 10 दिसंबर ऐसे तक कुछ है, कुछ 10 या 11 दिसंबर तक होने वाला है। और जब भी आजकल लोग सुनते हैं कि ये ग्रह वक्री में होने वाला है वगैरह, जब भी ऐसे कुछ होता है कि कोई ग्रह गोचर में है वगैरह, जो भी है, कुछ लोग डर से जाते हैं कि अभी क्या होगा हमारी ज़िंदगी का वगैरह। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी आप सबको दर्शकों कि जब भी कोई ग्रह खास करके वक्री चला जाता है, ये माना जाता है कि वो पीछे की तरफ अब जाएगा, आगे नहीं बढ़ते चला जाएगा। जो उसकी एक कहते हैं ना आम उसकी दिशा होती है, ऐसे नहीं, ये पीछे चला जाएगा। क्यों क्यों ये होता है? ये कहीं ना कहीं हमारे अच्छे के लिए होता है। बताती हूँ कैसे। हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं, हमें बहुत सारे अनुभव आते हैं, सब कुछ है। उस अनुभव से हम जैसे तैसे निकल भी जाते हैं, पर क्या हमने कुछ सीखा है उस अनुभव से? ये भी तो उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है ना। हम सब क्यों है इस धरती पे? कुछ कर्मा करने के लिए, कुछ नए कर्म बनाने के लिए आए हैं, कुछ पुराने कर्म को मिटाने के लिए आए हैं, कुछ ऐसे जीवन के ऐसे कुछ सीख है जो सीखने आए हैं। तो क्या वो जीवन की सीख हम सीखे हैं कि नहीं, ये एक परीक्षा लेने के लिए कभी कभी ग्रह जो है ना वक्री में चले जाते हैं। और इस दौरान ये दिव्य शक्तियाँ, ये ब्रह्मांड यही देखता है कि क्या आप सच में जो आपका जो अनुभव रहा है, जो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जा रहे हो, तो आपके पिछले अनुभव के से आपने कुछ सीखा है कि नहीं। और इसलिए वक्री के दौरान बहुत बार ऐसे होता है कि भूतकाल के कुछ अनुभव वापस से आपके सामने चले आते हैं, आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग जो जा चुके थे आपके ज़िंदगी से, वो फिर से आपके सामने खड़े हो आते हैं। यही ब्रह्मांड और दिव्य शक्तियाँ इस दौरान देखती है कि क्या आपने वो सीखा है कि नहीं। तो ये आखिरकार आपका तब उस वक्त कॉल होता है कि आपको क्या करना है। सच में जिन लोगों ने कुछ सीखा है, उनके लिए ये ऐसा कुछ नहीं होगा कि भूतकाल के अनुभव या भूतकाल के कुछ लोग आपके सामने आके खड़े होंगे, नहीं। पर जिन लोगों ने कुछ सीखा नहीं है अपने अनुभव से, उनके लिए तो ये ज़रूर होगा। और यही कहूँगी दर्शकों कि ये जो जब ग्रह वक्री में चले जाते हैं, तब वो किसी को तोड़ मरोड़ने के लिए नहीं आते हैं, आपको ये दिखाने के लिए आते हैं कि सच में आपने उस एक अनुभव से कुछ सीखा है कि नहीं। तो अगर आप उनमें से हो जो डर जाते हो वगैरह, तो प्लीज़ डरना छोड़ दीजिए। उससे अच्छा है मैं ये कहूँगी कि ये जो ज्योतिष शास्त्र है ना, इसको व्यवहारिक से प्रैक्टिकली आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी ज़िंदगी में, इस पे फोकस करने की कोशिश कीजिए। ये कहना चाहूँगी। ज्योतिष शास्त्र किसी को डराने के लिए नहीं है। ये टैरो जैसे ही या अन्य जो भी आध्यात्मिक जो भी एक मोडालिटीज़ है, उसी तरह ये भी आपको गाइड करने के लिए है, आपको मार्गदर्शन करने के लिए है। वो बात अलग है कि आजकल अनफॉर्चुनेटली इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डराया जाता है वगैरह। ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता। और ऐसा ही एक अनुभव रिसेंटली मैंने किसी का सुना है, और उसी को लेके ना मुझे एक वीडियो बनानी है, देखते हैं कब बनती है। पर सच में मुझे उससे रिलेटेड वो पूरा अनुभव बता के आपसे ना मैं बात करना चाहती हूँ, सतर्क करना चाहती हूँ। सावधानी बरतना ये आपके हाथ है, यही मुझे उस वीडियो के द्वारा बताना है। तो अभी जैसे कि हमने थोड़ा बहुत जान लिया कि वक्री ग्रह क्या है, ये क्यों होता है, हम उसी बहाने देखते हैं कि ये जो शनि वक्री होने वाला है, उसका एक ना हम टैरो से जान लेते हैं कि क्या होगा, क्या होने वाला है, मतलब आपको क्या सीखना है वगैरह वगैरह। क्या होगा, क्या होने वाला है ऐसे नहीं मतलब, पर ज़्यादातर क्यों ये वक्री में ग्रह जाते हैं, फिर भी ये हम थोड़ा टैरो में से डिटेल में देखते हैं। तो हमारा पहला कार्ड होगा कि इस वक्री ग्रह मतलब इस वक्री के शनि वक्री की मेन थीम क्या होगी, मतलब आप क्या अनुभव कर सकते हैं, क्या ऊर्जा रह सकती है, इसका ये एक कार्ड। और ये कहना चाहूँगी कि ये एक आम मार्गदर्शन है, जनरल रीडिंग है, साधारण रीडिंग है, जो सबके साथ रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती।
अगर पर्सनली जानना चाहते हो तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। दूसरा जो हमारा कार्ड आएगा कि इसमें सबसे बड़ी आपकी सीख क्या होगी जो आपको भविष्य काल में मदद कर जाएगी। ये तीसरा जो हमारा कार्ड रहेगा वो होगा कि ये जब वक्री शुरू होने वाला है उस दौरान आपको मन में एक क्या रखने मतलब क्या याद रखने की ज़रूरत है। ये चौथा जो आप हमारा कार्ड आएगा वो ये होगा कि आपको इस वक्री के दौरान फिर से क्या करने की ज़रूरत है वगैरह, या क्या आपको जांच करने की ज़रूरत है, फिर से आपको कुछ एनालाइज करने की क्या ज़रूरत है, मतलब खुद के भीतर जाके या कुछ मतलब बाहर कभी हो सकता है और आपको ऐसा लग रहा था कि हो चुका है करके, और वक्री ग्रह इसी के लिए तो आते हैं, यही आपको याद दिलाने आते हैं कि भाई आपको ऐसा सिर्फ लग रहा था कि हाँ इसे मैंने डील कर दिया, ये हो गया, ये नहीं, अपने कुछ तो बाकी है, इसलिए ग्रह वक्री में चले जाते हैं कभी कभी, ये है। और अगला हमारा कार्ड रहेगा कि मतलब ना अगर आपने वो एक कंसिस्टेंसी रखी, आप हम अभी ये वक्री शुरू होने के बाद अब अगर सीखते जाएंगे ना, आपको जैसे जैसे पता चलेगा कि हाँ यहाँ से मेरी कोई सीख है वगैरह, तो इसके बदले में आपको क्या मिल सकता है, इसके लिए ये एक कार्ड है यहाँ पे। और एक आखिरी कार्ड हमारा होगा कि जो शनि देव है, शनि ग्रह है, शनि भगवान है, वो हमें क्या बताना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते, थोड़ा इसे एडजस्ट करती हूँ। तो हमारा सबसे पहला कार्ड हो है कि थीम क्या रहेगी, और ये है सबसे पहला कार्ड, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स दिख रहा है। तो परिवार, कंप्लीशन और कुछ तो भावनाओं को लेके आपकी ये थीम रहने वाली है इस पूरे वक्री में। ये देख पा रही हूँ यहाँ पे कंप्लीशन, किसी तरीके का कंप्लीशन मुझे दिख रहा है, इमोशनल कंप्लीशन ये मुझे दिख रहा है। मतलब हो सकता है कि दिसंबर को, जैसे कि मैंने कहा कि ये वक्री ख़त्म होने वाला है, फिर वापस से जो शनि ग्रह है वो अपनी आगे की दिशा में बढ़ेंगे, तो तब तक मतलब हो सकता है कुछ लोगों के लिए मतलब आप ना मतलब जो आपको अनुभव आएंगे वगैरह उससे ना धीरे धीरे से उभर के निकल के आप ना इमोशनली मतलब ऐसे कुछ आपके साथ होगा कि ना इमोशनल कंप्लीशन आप महसूस करोगे, ये मुझे दिख रहा है। अभी हाँ, मैंने ये बताना मैं भूल गई कि कुछ लोगों की साढ़े साथी आती है वगैरह वगैरह, कुछ लोगों को ये अनुभव भी होगा कि साढ़े साथी के दौरान सबकी कहते हैं ना, मतलब अभी के अगर मैं भाषा में बात करूँ कि सबकी वाट नहीं लगती या सबकी बैंड नहीं बजती, कुछ लोगों का बहुत अच्छा भला भी होता है। तो वैसे ही है कि अगर आपने जैसे जैसे ये बीतता चला जाएगा वक्री का काल, तो तभी आप जैसे अगर सीखते जाओगे ना, तो यही थीम है कि आखिर तक ना आपको एक इमोशनल कंप्लीशन आपको देखना है, एक इमोशनल भावनाओं की एक ना कहते हैं ना इमोशनल फुलफिलमेंट आपको देखने की ज़रूरत है। मुझे बहुत ज़्यादा ये कंप्लीशन और फुलफिलमेंट ही आ रहा है। तो हो सकता है इस दौरान कुछ लोगों की शादी भी तय हो सकती है, अगर आप बच्चा वगैरह चाहते थे तो वो भी पॉसिबिलिटी है कि आप कंसीव कर जाए वगैरह, ये भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। दूसरा कार्ड जो हमारा है वो देखते हैं कि आपको क्या सीखने की ज़रूरत है, क्या सीखने मिलेगा आपको जो आपको मतलब भविष्य काल में मदद कर जाएगा। और मून कार्ड है, मेजर अरकाना कार्ड है, ये बताया जा रहा है कि मतलब हम सब मतलब ये ना मुझे बहुत ज़्यादा अभी देखो क्या ख्याल दे रहा है कि अपनी शैडो वर्क का तो नाम सुना ही होगा ना, तो इस दौरान आपको शैडो वर्क करने की ज़रूरत है। आपके मन में जो भी डर है, संदेह है, भय है, जो भी आपकी इमोशनल इनसिक्योरिटीज़ है, उसके ऊपर काम कीजिए। ऐसी साइड जो मतलब अभी ये देखिए ना, ये चाँद यहाँ पे दिख रहा है, क्या कहा जाए तो चाँद को बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव मिस्टीरियस भी कहा जाता है ना। तो आपकी ये जो छिपी हुई एक साइड है ना, उसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है, जिससे हमारे शैडो साइड से तो हम सब भागते रहते हैं, मतलब आधे से ज़्यादा लोग तो भागते ही है, तो उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ये जो वक्री है ये आपको बहुत बड़ी सबक ये देने वाली है, जो आपको भविष्य काल में मदद करेगी कि कुछ बदलाव आएगा, तो कुछ लोग ना तैयार नहीं होते स्वीकार करने के लिए। कुछ लोगों में ऐसे बदलाव आ जाते हैं, डर में चले जाएंगे,
टेंशन में आ जाएंगे, एंग्शियस हो जाएंगे, बहुत ऐसी सब चीज़ें होने लगती है उनके साथ, है ना। तो ये जो वक्री है आपको वही सिखाएगा कि इस सब का आपको सामना करना है, ताकि भविष्य काल में आप इससे डरोगे ही नहीं। हाँ, ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है, आने दो, ठीक है, कुछ तो ये आपको सिखाएगा, कुछ तो आपको एक नई राह पे लेके जाएगा वगैरह, मतलब आपका एक नज़रिया ही एक अलग ही बन जाएगा। ये कह सकती हूँ कि अगर आपने आपका शैडो वर्क पे काम किया ना, तो आप सकारात्मक बन जाओगे। तो ये आपको बार बार ये ट्रिगर हो सकता है, मिलेगा आपको कि आपको आपकी उस एक जो साइड है ना उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हमारा तीसरा कार्ड देखते हैं कि इस पूरे वक्री में आपको क्या एक ख्याल रखने की ज़रूरत है। और कार्ड है हायरोफेंट का, और ये बताया गया है गुरुओं का सम्मान करें। अगर आपके गुरु है या ऐसे बुजुर्ग है या ऐसे काउंसलर्स वगैरह जैसे लोग हैं जो आपकी हमेशा मदद करते आए हैं, जो आपको हमेशा यूँ कह लो कि आपको सलाह देते हैं वगैरह, और बदले में ना ऐसा पैसा नहीं लूटते, मैं तो यही इसी भाषा में बोलूँगी, लूटते नहीं है, पर बहुत ज़्यादा आपको ना एडवाइस करने में वगैरह मतलब वो पसंद भी नहीं कहूँगी, पर उनको वो महसूस होता है कि आपको सच में मार्गदर्शन की ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों का सम्मान कीजिएगा। पर साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि वो उस लायक भी होने चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे फेक लोग भी हमें देखने मिल रहे हैं। मतलब और तो और इस दौरान ना आपको बहुत ज़्यादा मतलब ये एक काल आपको ना अध्यात्म की ओर भी लेके जाएगा। मतलब आपको बहुत ज़्यादा मन करेगा मैं मंत्र जाप करूँ, मैं मंदिर या अब जिस भी धर्म के हो, मैं अपने जहाँ भी आप जाते हो, आपका जो एक अध्यात्म का स्थान है, मैं वहाँ पे जाना शुरू करूँ। आपका मन करेगा, जाइए। शांत बैठने का मन करेगा, ध्यान लगाने का मन करेगा, कीजिए। इसको आपको ख्याल रखना है कि अगर मन किया तो ज़रूर कीजिए, और अगर मन में यही रखिए कि जब भी ऐसे लगेगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा वगैरह, तो इमीडिएटली मतलब जिस भी दिव्य शक्ति पे आप भरोसा करते हो उनको याद कीजिए, उनको अपनी समस्या बताइए। इस दौरान आपको अध्यात्म बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ये मैं आपको कह सकती हूँ। हमारा चौथा कार्ड आएगा कि हमें आपको वापस से क्या करने की ज़रूरत है। फिर से कुछ चीज़ें हैं जो आपको दोहराने की ज़रूरत है। फिर से मतलब कहते हैं ना, आपको रिविज़िट सा करने की ज़रूरत है, और आपको ऐसा लग रहा था नहीं ये मेरी तरफ से तो हो गया है, वो क्या हो सकता है। और ये है वो कार्ड, और लिखा हुआ है द हैंड। तो इस कार्ड के साथ मैं यहाँ पे साफ साफ देख पा रही हूँ कि आपको ना सरेंडर करना सीखना चाहिए, लेट गो करना, सरेंडर करना। मैंने बहुत लोगों को देखा है, अगर हम बोलेंगे ना कि सरेंडर कीजिए, मतलब आपका जो कर्म है आपके साइड से ठीक है कीजिए, पर उसके ऊपर सोचिएगा मत। मतलब परिस्थिति को खुद के काबू में लाने की मत कोशिश कीजिएगा, उससे काम और भी बिगड़ सकता है। ठीक है, आप आपकी कोशिश कीजिएगा, उसकी बात छोड़ दो, मतलब दिव्य शक्तियों की ओर छोड़ दीजिए, सरेंडर कीजिए, लेट गो कीजिए, उसके ऊपर ज़्यादा सोचते मत बैठिए, ये कहा गया है। और इस मतलब ना ये मुझे किसी प्रकार की जागरूकता आप में ये करा देगी, ये मुझे दिख रहा है। बस आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, जो आपने शायद सीखा नहीं था, ये है। पांचवा हमारा जो कार्ड आया था वो है कि अगर आप एक कंसिस्टेंट रहे, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाओगे उस तरीके से आप ऐसे एक्शंस लेते रहे वगैरह, वैसे ही बर्ताव करते चले गए, तो इसके बदले में आपको क्या मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है। जैसे आपके कर्म बनते चले जाएंगे ना इस वक्री के दौरान, उसी तरीके से आपको न्याय मिलने वाला है, ये याद रखिए। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है, कितना रेजोनेटिंग कार्ड है मैं ये कहूँगी। और मैं सच कहती हूँ दर्शकों कि मैं आजकल पहले ही डेक को शफल करके रखती हूँ वीडियो शुरू करने से पहले, और मैं सच में मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ये कार्ड आएगा। तो रिवॉर्ड की अगर बात की जाए तो न्याय उसी तरीके से होगा, जैसे आपके कर्म बनते चले जा रहे हो, जैसे यहाँ पे बताया गया है वैसे करते जाओगे वगैरह, तो न्याय उसी तरीके से होगा, ये कहूँगी। वाह। एक आखिरी कार्ड देखते हैं कि शनि भगवान, शनि ग्रह हमें क्या बताना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या संदेश है।
वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत कार्ड है ये। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है दर्शकों। और अब देख रहे हो कि ये जो आदमी बैठा हुआ है, इसके हाथ में क्या है? ट्रॉफी है। वाह, बहुत खूबसूरत सा कार्ड है भाई। मतलब ऐसे देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये ना वो व्हील चेयर पे बैठा हुआ है, पर फिर भी देखो ना, जीत उसकी हुई है। बहुत ही अच्छा कार्ड है। मतलब अब तो आप, अगर आप डर रहे थे तो आपका संदेह साफ हो गया क्या, कि भाई जो आपको ये शनि वक्री सिखाना चाहता है उस तरीके से अगर आप सीख गए ना, तो आखिर में जीत आपकी ही है, आपकी होने वाली है। धीरे से हो सकती है पर जीत आपकी होने वाली है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। हो सकता है इस दौरान मतलब आपको जान पहचान मिल जाए, आपको फेम मिल जाए। मतलब यही शनि आपको कहाँ से कहाँ तक भी लेके जाएगा इसी वक्री के दौरान। वाह, बहुत खूबसूरत कार्ड है। तो दर्शकों, ये थी रीडिंग शनि वक्री को लेके। और जैसे कि हमने कार्ड्स निकाले, हमने देखा कि वक्री हमें तोड़ मरोड़ने के लिए, या हमें पूरी तरीके से कंगाल करने के लिए, या पूरी तरीके से कहते हैं ना वाट लगाने के लिए, बैंड बजाने के लिए वगैरह नहीं आते। ये कुछ अच्छा सिखाने के लिए आते हैं, ये हम देखते हैं। और ख़ास करके शनि ग्रह से तो सब डरते हैं, शनि भगवान से डरते हैं भाई। आपकी कर्म अगर अच्छे हो गए तो क्या डरना, क्यों डरना, है ना। तो ये एक रीडिंग थी जो मुझे तो भाई बहुत पसंद आई, कि रिवॉर्ड का और शनि ग्रह, शनि भगवान की तरफ से बहुत ही मस्त संदेश आया हुआ है, मैं तो कहूँगी। अगर आपको भी अच्छी लगी है रीडिंग, आपको समझ में आई है, तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। सारी जो भी मैं डालती हूँ यही कहूँगी। और ज़रूर इसके ऊपर मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। और डरिएगा मत इस बकरी से, ये कहना चाहूँगी।